हेलो दोस्तों, मैं महादेव माइंड मेकर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको ये रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जो अक्सर करके हमारे रेलवे के एग्ज़ाम और यूपी गवर्नमेंट के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पी यूपी एस आई, इन सब एग्ज़ामों में 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इससे। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से देखिए कि कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि पासा आखिर होता क्या है। जैसा कि आपको सबको पता है कि आप इस समय घर पे बैठकर आप लूडो खेलते हैं, तो जो उस समय लूडो का जो डाइस होता है, यानी जो पासा जो मेन जिससे चला जाता है, वही आपको देखने में देखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पासा। अब देखिए, पासे में आप सब लोग देखे हैं कि उसमें कितने फलक होते हैं। तो सबको पता है कि उसमें टोटल 6 फलक होते हैं। जैसे इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह की आकृति होगी और 6 फलक में यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है। तो इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि 3 फलक सामने दिखाई देगा और 3 क्या होता है, इसके पीछे होता है। अब 6 फलक होता है तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इसमें एक पासे की 2 या 3 स्थिति या कभी कभी 4 स्थितियां ऐसे दे देता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि उसमें 4 पासा दिया हुआ है, 5 पासा दिया हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में जब भी कुछ दिया होता है तो अक्सर यह दिया होता है कि एक पासे की 3 स्थिति या 4 स्थिति देकर और किसी एक अंक का विपरीत फलक, यानी इस फलक का विपरीत फलक पूछ देता है, या इसका विपरीत फलक क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और आसानी से आंसर को कैसे ट्रिक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारा पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासे को देखें तो सिर्फ इसमें 2 प्रकार के पासे देखने को मिलेंगे। वो दोनों प्रकार का पासा क्या क्या है? पहला हमारा है मानक पासा और दूसरा है साधारण पासा, जिसको ऑर्डिनरी बोलते हैं और सिंपल डाइस बोलते हैं। अब देखिए, मानक पासे में क्या इसकी मानक पासा हम लोग किसे कहते हैं, इसकी खासियत क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे कि मानक पासा का जो साइड वाला फलक है, यानी जो बगल वाला फलक है, उसका योग, 2 फलकों का योग कभी 7 नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, या 5 या कुछ और होगा, और यहाँ पे कुछ और होगा। यानी हम किसी भी 2 फलक को जोड़े तो इसका योग 7 9 हो, उसी को हम लोग मानक पासा कहते हैं। और एक विशेष और चीजें हैं कि अगर इसका विपरीत फलक पूछता है तो आप मानक पासा में यह भी याद रखिएगा कि जो जो पासा या जिस पासे के सामने वाला फलक और उसका विपरीत फलक दोनों का योग 7 होगा, वही क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका 4 का विपरीत पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। उसी तरह से 5 का विपरीत पूछेगा तो 1 बताएंगे, सॉरी 5 का विपरीत पूछेगा तो 2 बताया जाएगा, और 1 का विपरीत पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। यानी देखिए, इन सब का योग क्या होगा, 7 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण पासे में जो सामने का फलक और उसके विपरीत दोनों फलकों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। जबकि साधारण पासा में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। साधारण पासे में साइड वाले फलक का योग भी 7 हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हो 5, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ पे 6 लिखा हो, या 5 2 7, कोई 2 फलक का योग 7 हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग साधारण पासा को मानते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में यह तो पूछा नहीं जाता है, क्योंकि यह अक्सर करके हम लोग रट लेते हैं, 4 का 3 होगा, 5 का 2 होगा और 1 का 6 होगा। तो ये आसान सी चीजें हैं, रट जाती हैं, तो ये तो पूछना नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे किससे आते हैं, साधारण पासा से। कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। तो देखिए, टोटल इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन अगर आप समझ लें अच्छे से तो सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में यहाँ जब 2 फलक समान हो, 2 फलक समान हो,
अब देखिए इसका एक कंडीशन ऐसा होगा कि जहाँ पे पासे की दो फलक क्या होंगे, दोनों में समान होंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि यह हमारा एक पासा है और एक दूसरे उसी पासे की एक दूसरी स्थिति है। अब देखिए इसमें अगर लिख दिया जाए 2, 3 और 5, यहाँ लिख दिया गया 5, 2 और यहाँ 6। अब देखिए इन दोनों पासे में दो चीजें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, यानी इन दोनों में देखिए तो 2 और 3, या कह सकते हैं 5 और 2, 2 और 3 नहीं, 5 और 2 इसमें भी है, 5 और 2 इसमें भी है। तो दोनों में अगर दो फलक हमारे समान दिखाई दे रहे हैं, कोई भी दो फलक अगर समान दिखाई दे रहा है दोनों पासे में, तो जो तीसरा असमान फलक है उसका विपरीत हमेशा क्या होगा, जो इसमें तीसरे में डिफरेंस है वह होगा। यानी 3 का अपोजिट साइड्स का हम क्या कह सकते हैं, 6 होगा। यानी 3 का विपरीत फलक हम लोग 6 बता सकते हैं। या बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हैं कि जब दो फलक समान होंगे यानी दो साइड्स इसके इक्वल होंगे, तो जो डिफरेंस हमारे साइड है उसका अपोजिट साइड क्या होगा, उसका दूसरे वाले का डिफरेंस साइड होगा। तो हम यहाँ पे 3 का अपोजिट साइड्स क्या बता सकते हैं, 6 कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में, यहाँ तो हमें स्पष्ट है कि 3 का अगर पूछ दिया तो हम 6 बता दिए, या 6 का पूछेगा तो हम 3 बता दिए, इसका अपोजिट होगा। लेकिन अब एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ऐसे देकर और आपसे पूछ लेगा कि बताइए 5 का विपरीत फलक क्या है, यानी 5 का अपोजिट साइड्स ज्ञात कीजिए। तो 5 का विपरीत फलक निकालने के लिए हमें क्या करना है और कैसे ऑप्शन को करें। तो देखिए 5 का विपरीत अगर देखें तो इससे हम निकाल नहीं सकते हैं, कैसे नहीं निकलेगा। तो अब देखिए 5 का विपरीत एक और विशेष यहाँ पे चीज देखिएगा, जब भी पासा पढ़िएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यह दिमाग में रखिए, सब कुछ भूल जाएंगे तभी वो कर जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह होनी चाहिए कि जिस भी फलक का अपोजिट साइड्स पूछे, जिस साइड्स का अपोजिट साइड्स पूछता है उस साइड्स को देखते हैं कि तीनों पासे में या पासे की जो जितनी स्थिति दी हुई है, जितना सिचुएशन इसका दिया हुआ है, उसमें उसके जो साइड वाले साइड्स हैं उसमें हमें क्या करना है, उसका विपरीत इसको कभी नहीं लेना। जैसे हम कह सकते हैं कि 5 का विपरीत हम कभी 2 नहीं बता सकते हैं, न 5 का विपरीत हम क्या कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, न ही 5 का विपरीत हम 3 कह सकते हैं। यानी 5 का अपोजिट साइड ना ही 2 हो सकता है, ना ही 6 और ना ही 3 हो सकता है। तो यानी यह तीनों नहीं होगा तब क्या होगा, तो आपको पता है कि तीनों नहीं होगा तो बाकी 2 ऐसी संख्या बची हुई है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी 1 और 4, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब यहाँ पे यह सोचने वाली बात है कि अगर यह दिया हो क्वेश्चन में और ऑप्शन में 1 भी दिया हो, 4 भी दिया हो, तो हम आंसर क्या ट्रिक करेंगे। तो देखिए इसके 2 तरह के ऑप्शन एग्जाम में आ रहे हैं और उन दोनों तरह के ऑप्शन को आप देखेंगे। जैसे पहले टाइप का ऑप्शन कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ लिख दिया 1, ऑप्शन बी में लिख दिया 4, ऑप्शन सी में लिख दिया 1 और 4, और ऑप्शन डी में लिख दिया कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम कह सकते हैं निर्धारित नहीं कर सकते, इसको निर्धारित नहीं कर सकते। अगर इस तरह का आपको ऑप्शन में आ जाए, अगर क्वेश्चन यह दिया हो, यह क्वेश्चन हो और यह आपको ऑप्शन दिया हो, तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि 5 का अपोजिट साइड हमारा क्या हो सकता है, 1 या 4, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस तरह का ऑप्शन दिया होगा तो हम 100% हम इसी को ट्रिक करेंगे। ऐसा यहाँ कोई सस्पेंस नहीं होगा कि हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यह तो निर्धारित कर सकते हैं ना कि यहाँ पे एक होगा या तो
4 होगा। और दोनों अगर एक ऑप्शन में दिया हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दे दिया हो, 1 दिया हो, ऑप्शन नंबर बी में 4 दे दिया, ऑप्शन नंबर सी में कैन नॉट डिटरमाइन दे दिया, कैन नॉट डिटरमाइन या निर्धारित नहीं कर सकते, और ऑप्शन डी में दे दिया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, तब हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हमें वह ऑप्शन चूज करना है जो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो अपोजिट साइड्स होगा 5 का वह 1 होगा या 4 होगा। तो हमें 1 नहीं लेना, ना ही 4 लेना। तो इस कंडीशन में हम ये भी ऑप्शन नहीं कर सकते। कौन सा ऑप्शन करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम निर्धारित इस कंडीशन में कर सकते हैं, इसका निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला टाइप, और उम्मीद है कि पहला टाइप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जहाँ दो फलक अगर हमारा इक्वल मिले, दो साइड हमारे इक्वल मिलेंगे, तो जो डिफरेंट साइड्स होंगे उस दूसरे वाले फलक के डिफरेंट साइड्स दोनों क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइड्स होंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेकेंड टाइप वह किस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो आइए हम सेकेंड टाइप में लिखते हैं यहाँ पे, जब हमारा एक फलक समान हो। अब देखिए यहाँ पे जब एक फलक समान होगा, टाइप सेकेंड जब लिखेंगे एक फलक समान हो, यानी अगर आपके सामने यह दो, फिर से हम पासा बना देंगे, यह एक पासा है और एक दूसरा पासा हमारे सामने यह हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो 4 और यहाँ लिखा हो 1 और यहाँ लिखा हो 3, यहाँ लिखे थे हम 6, 2 और यहाँ फिर से लिखा जाए 4। अब देखिए दोनों पासे यानी एक ही पासे की दो स्थितियां जो हैं, इन दोनों पासों में हमें एक चीज दोनों में समान दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ एक साइड से हम दोनों में इक्वल देख पा रहे हैं, वह क्या है? आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी क्या है? 4 है। अब दोनों में सिर्फ एक साइड इक्वल दिखाई दे रहा हो तो फिर हम अपोजिट साइड निकालने का हमारा तरीका क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें करना क्या है, जहां पे भी दोनों साइड्स में, दोनों पासे में एक साइड्स कॉमन दिखाई दे रहा हो, उसी साइड्स को उठाएंगे और वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन में लिख देंगे। जैसे देखिए हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, यहाँ उठाते हैं 4, इसको फिर क्लॉकवाइज चले ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख दिए 1। अब दूसरे पासे से भी हम उठाते हैं 4, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 6। अब ऐसे लिखने से हमें यह तो स्पष्ट हो गया कि 1 का अपोजिट साइड से क्या होगा? 6 होगा, और 3 का अपोजिट साइड से क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे 4 का अपोजिट साइड से फिर क्या बताएंगे? तो 4 का अपोजिट साइड से निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो अंक इस समय दिखाई नहीं दे रहा है वही क्या होगा? 4 का अपोजिट साइड्स होगा, यानी 4 का विपरीत फलक क्या बताएंगे? 5 हो जाएगा। और देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। अगर हमें क्वेश्चन में 1, 2 नहीं 4 पासे दिए हों और उन चारों पासों में से आपको मिला के यह बताना हो कि यहाँ पे 4 का विपरीत है या 5 का विपरीत है या 6 का अपोजिट साइड से, किसी का भी अगर अपोजिट साइड से निकालना हो तो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे कि जिसका विपरीत पूछे वह ढूंढ लीजिए किसमें है। अगर जितने में मिल जाए उतना ही बेहतर रूप से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 4 का विपरीत 9 तो 3 हो सकता है, 9 1 होगा, न 6 होगा, न 2 होगा। अगर हम कहें कि 4 का अपोजिट आपको बताना हो तो यह कभी कटेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस समय कभी गलती नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे।
क्या होगा, 4 का अपोजिट साइड्स हम या तो 2 नहीं लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे और 1 नहीं लिखेंगे। तो जो बचा हुआ फलक है वह क्या है, 5 ही है। इसके अलावा कुछ और होगा नहीं। तो हम 4 का अपोजिट साइड से 5 आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सिर्फ अंकों के लिए ही नहीं है, इसमें सिंबल कभी दे देगा, कभी लाल पीला हरा दे देगा, कभी ABCD या कुछ लेटर्स दे देंगे, या कुछ भी आपको आता है। तो हम कैसे इसको आसानी से करते हैं, एक हम अलग करके आपको दिखा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसे समझने का भी कोशिश करिएगा, बिल्कुल आसानी से भी समझ में आएगा आपको। कि जैसे यहाँ देखिए एक हम पासा यहाँ बना दिए और एक दूसरा बना, और दोनों में आपको यहाँ लिख के दे दिए, यहाँ है लाल, यहाँ है पीला और यहाँ है काला। इसमें लिख दिया हम काला, यहाँ नारंगी और यहाँ पे लिख दिए गुलाबी। और आपसे अब पूछ लिया जाए कि अगर इसमें काला का अपोजिट साइड्स बताइए तो आप क्या करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। यह ऑप्शन पे डिपेंड होगा। ऑप्शन पे इसलिए डिपेंड होगा क्योंकि काला का अपोजिट्स, देखिए दोनों में हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों में हमें ब्लैक इक्वल मिल रहा है तो इसका अपोजिट न ही रेड हो सकता है, यानी लाल नहीं हो सकता है, येलो नहीं हो सकता है, यानी पीला नहीं लिख सकते हैं, पिंक नहीं लिख सकते हैं यानी गुलाबी भी नहीं कर सकते हैं, न ही ऑरेंज कर सकते हैं, नारंगी। तो अगर यह चारों हम नहीं बता सकते इसका अपोजिट होगा, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा जो ऑप्शन में दिखाई देगा कि इनसे अलग कुछ दिया हो। अब यह ऑप्शन पे इसलिए डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, इन तीनों चारों में से कोई 3 ऑप्शन तो इसमें से ही रहेगा, लेकिन एक चौथा ऑप्शन ऐसा देगा जो इनसे अलग होगा। जैसे यहाँ लिख दिया पीला, यहाँ लिख दिया लाल, यहाँ लिख दिया बैगनी और यहाँ पे लिख दिया गया नारंगी। तो ऑप्शन कौन सा करेंगे हम लोग, तुरंत करेंगे बैगनी होगा। तो यह भी आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो अब देखिए 2 टाइप हमारा जो था, ये 2 टाइप से यानी क्लोज जो डाइस होता है, क्लोज डाइस का जितना भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल इजीली आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी तो सिर्फ 2 पासा बना के आपको बताए हैं कि 2 पासे से हम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो कभी कभी इसमें 3 के जगह 4 पासा दिया होता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए 3 पासा दिया हो या 4 पासा दिया हो, हमें करना वही होता है जिसका पूछेगा कोई 2। जैसे मान लीजिए या 1 है या 2 है, एक तीसरा पासा बना दिया गया, एक 4 बना दिया गया ऐसे। और इसमें कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कोई भी 2 पासा मिलाकर क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। उसमें आपको ढूंढना यही होगा कि जिसका विपरीत पूछ रहा है वो कहाँ कहाँ से समान दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैगनी दे दिया जाए, यहाँ पे हम गुलाबी लिख दिए और यहाँ पे फिर से काला लिख दिए। अब देखिए यहाँ काला और गुलाबी है, यहाँ काला और गुलाबी है। तो अब यहाँ पे नारंगी का अपोजिट पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, तुरंत बैगनी बता ले जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से कोई इसको लेके मिला लीजिए, इसको लेके मिला लीजिए, ऐसा दिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया, लेकिन उसमें ऐसा दिया होगा कि एक ही पासे की 4 स्थिति होगा। तो आप कोई भी 2 पासे को मिला के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ के हम इसको क्वेश्चन इसका भी सॉल्व कराएंगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है उसको सॉल्व कराया जाएगा। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए जो लास्ट हमारा टाइप है वह है टाइप 3। और यह आज के जो एग्जाम हो रहे हैं, लेटेस्ट जो अभी पैटर्न पे एग्जाम पूर्णतः जो हो रहे हैं, वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। यानी इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस, यानी खुला
हुआ पासा, ओपन डाइस, यानी ऐसा पासा जो खुला हुआ हो और उसको मिला के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वह देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे खुला हुआ पासा होगा, तो एक हम बड़ा सा बना के यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यह हमारा एक खुला हुआ पासा है। अब खुला हुआ पासे का मतलब आप एक कल्पना करिए कि आपके सामने एक कागज ऐसे ही रखा हुआ है और वो दफ्ती नुमा कागज है, जहां यहाँ से यह फोल्ड हो सकता है, यहाँ से फोल्ड हो सकता है, यानी जहां जहां पे यह निशान दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं। यानी मोड़ कर हमें क्या करना, एक बॉक्स के नुमा यानी एक पासे की नुमा आकृति को डिजाइन करना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए आप जरा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको फोल्ड करें, इन दोनों को ऐसे इसे फोल्ड किया जाए, तो इसका दीवार यह होगा, यानी अपोजिट क्या होगा एक दूसरे का, ऐसे दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, यानी एक दूसरे के सामने हुए, इसलिए इसका अपोजिट हम क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं। वैसे ही हम इसको अगर फोल्ड करें और इसे फोल्ड करें तो देखिए यह तो यहीं तक मान लीजिए आएगा, लेकिन यह क्या होगा, यह थोड़ा बड़ा है तो आपको ऐसे ऊपर तक दिखाई देगा। तो इस दीवार का अपोजिट हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी इसका अपोजिट यह होगा। लेकिन अब जब यह ऐसे बड़ा होगा तो इसको हम फोल्ड करके इस तली वाले का ये ढक्कन बना सकते हैं, यानी इसका अपोजिट हम क्या बता सकते हैं, इसको। तो देखिए अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो वह कैसे आता है, अपोजिट आपको पता है कि इसका अपोजिट यह बन जा रहा है, इसका अपोजिट यह बन जा रहा है, इसका अपोजिट यह बन जा रहा है, यानी सब एक दूसरे का विपरीत हम निकालना जान गए। तो क्वेश्चन हमारे सामने कैसे क्रिएट होगा, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, यहाँ लिख देगा 3, यहाँ 2, 5, 6, 1 और यहाँ 4 लिख दिया। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन ओपन डाइस का है और इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, वो 4 ऑप्शन से और लिख देगा उपरोक्त पासे से, ऐसे लिखा होगा उपरोक्त पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन में ऐसे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 पासा बनाकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और यहीं पे एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे 4 अगर ऑप्शन आपके सामने मिल गए और यहाँ पूछ दिया कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो इस कंडीशन में देखिए ऑप्शन में यह दे देगा 2, 5, 4 और यहाँ पे 3, 5, 2 और फिर यहाँ लिख दिया 5, 1, 6। अब इसमें से पूछेगा कि आपको कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन एक बार खुद सर्च करिए कि क्या हो सकता है, हम बताते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी आप देखें कि इसका अपोजिट यह होगा, यानी 2 और 4 एक साथ अपोजिट साइड्स हैं तो बगल में कभी आ नहीं सकते हैं, तो 2, 4 एक साथ नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, तो 3 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए, और 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, तो यह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ क्या करते हैं कि अगर पहले वाले पासे को देखें तो यहाँ पे 3 और 6 देखिए दोनों एक साथ आ गया, यानी अपोजिट साइड से बगल में कभी हो नहीं सकता, इसलिए यह पासा नहीं बना जा सकता है, ऑप्शन काट देंगे। अब देखिए यहाँ 2 और 4 एक साथ आ गया है जो कि नहीं होना चाहिए, यह भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3, 6 एक साथ नहीं है, 2, 4 एक साथ नहीं है, 5, 1 एक साथ नहीं है, यानी यह बन सकता है, जबकि यहाँ 5 और 1 क्या एक साथ आ गया है, इसलिए यह भी पासा नहीं बनाया जा सकता है।
तो हमसे पूछा क्या गया है, उपरोक्त आकृति से, या ऐसे लिख देगा उपरोक्त आकृति से या खुले हुए पासा से हम कौन सा पासा बना सकते हैं। और ऑप्शन अगर ऐसे दिया हो तो आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि अपोजिट साइड्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिनके जितने अपोजिट साइड्स हैं वह बगल में लिख देंगे, और लिखने के बाद हम सर्च करेंगे कि अपोजिट साइड्स कहीं बगल में आया तो नहीं है। जिसमें आया है वह पासा हो नहीं सकता, और जिसमें नहीं आया है वही क्या कर सकते हैं, हम पासा को बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक अजीब सा और चीजें आपको मिलेंगी। हम लोग बस इतना ही पढ़ के जाते हैं एग्जाम में प्रैक्टिस करके, और एग्जामिनर इस समय थोड़ा सा और चालाकी कर देता है। यहाँ लिख देगा उपरोक्त आकृति से कौन सा पासा, यहाँ सिर्फ एक शब्द और जोड़ देगा। एक शब्द जोड़ दिया, नहीं बनाया जा सकता है, और फिर आपको ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे चेंज करके दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 5, अब यहाँ लिख दिया 6। फिर यहाँ पे ऑप्शन में लिख दिया जाए 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए यहाँ लिख दिए 4। अब देखिए अगर इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई दे दिया तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। क्या लिखा होगा, नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है तब ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बन सकता है। अब देखिए इस समय 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको सही दिखाई दे रहे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिससे हम पासा नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 और 4 इस समय एक साथ नहीं है, 3 6 नहीं है, 5 1 नहीं है, यह भी बन सकता है, इसलिए ऑप्शन यह होगा नहीं। अब देखिए यहाँ 2 4, यहाँ 6 और 3 एक साथ नहीं, 5 और 1 एक साथ नहीं, यह भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब देखिए 3 और 6 एक साथ है, 2 और 1 4 एक साथ नहीं, 5 और 1 एक साथ नहीं है, यानी यह भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, इसलिए इसको भी ऑप्शन को काट देंगे। अब देखिए 5 और 1 एक साथ आया, यानी यह पासा हम नहीं बना सकते हैं, और यही आपको निकालना है कौन सा ऐसा पासा है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए 5 और 1 जो है यह दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक हैं जो साइड में आया है, तो ये पासा हम नहीं बना सकते, इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यह चूज करेंगे कि हमारा ऑप्शन यह होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से खुले हुए पासे से यानी ओपन डाई से हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह तो बहुत आसान है, देख के अब बता ले गए, आप लोग सोचते भी होंगे कि यह तो हम भी कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा खुला हुआ पासा नहीं आता एग्जाम में, और घुमावदार पासा आ जाता है। कैसे कैसे आ जाता है, तो देखिए आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका क्लियर कर लेंगे तो चाहे कोई भी प्रकार का पासा आता है। अभी देखिए आपके सामने हम कई प्रकार के पासा डिजाइन कर रहे हैं, जैसे इस तरह से भी आ जाए, तो अपोजिट साइड से निकालने का सबसे आसान तरीका, कोई भी फलक अगर हम बनाते हैं, अगर बॉक्स बनाते हैं तो बीच में एक का गैप होना चाहिए, कम से कम एक का गैपिंग होगा, तभी क्या होगा, वह हमारा बॉक्स की नुमा आकृति बनेगी। यानी हम कह सकते हैं इसका अपोजिट यह नहीं होगा, इसको छोड़ के बना सकते हैं, इसका अपोजिट यह होगा, इसका अपोजिट यह होगा, तो जो बचा इसका अपोजिट क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ए का ए डैश, बी का बी डैश और सी का सी डैश, यानी इसका अपोजिट यह, इसका अपोजिट यह, इसका अपोजिट यह। ऐसा भी पासा आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, इस तरह से दे देगा। तो यहाँ पे भी आपको डरना नहीं, इसका अपोजिट क्या बताएंगे, यह होगा, इसका अपोजिट यह होगा, तो जो जो खाली है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यानी ए का ए डैश हो गया, बी का बी डैश हो गया और सी का सी डैश हो गया। ऐसे देखिए अगर ऐसे भी अगर आपके सामने आता है एग्जाम में क्वेश्चन,
तो देखिए इसको भी हम आसानी से बनाएंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, यह होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, यह हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या होगा, यह होगा। यानी ए का ए डैश कर लिए, बी का फिर बी डैश कर लिए और सी का सी डैश कर लिए। कभी कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो इस तरह से दिया होता है, इस तरह से डिजाइनिंग में। तो हमें क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। इसका अपोजिट यह बता लिए, इसका अपोजिट यह बता लिए और इस वाले का अपोजिट। तो यह क्या करते हैं, चारों को मिला के एक ऊपर का इसका ढक्कन जैसा आकृति बनेगा, जैसे हम कह सकते हैं इस तरह की आकृति। तो इस वाले का अपोजिट यह बताएंगे, जैसे ए का ए डैश, बी का बी डैश और सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का अपोजिट जो यह चारों को मिला के जो आकृति बन रहा है वह हो जाएगा। कभी कभी और भी कई प्रकार के खुले हुए पासे आते हैं। तो देखिए कुल मिला जुला के जितने भी प्रकार के खुला हुआ पासा आता है, आपको बस एक बेसिक चीज ध्यान देना है कि उनके बीच का गैपिंग एक का होना चाहिए, जिससे कि वह बॉक्स की नुमा आकृति डिजाइन हो सके। आप कल्पना करेंगे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार का खुला हुआ पासा दिया हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, अब प्रयास करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमें डाइस के मिल जाएं। और देखिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है रीजनिंग का, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है इस समय। तो इसको तीनों जो टाइप अभी हम बताए हैं, तीनों टाइप को आप विधिवत एक बार और अच्छे से देखिए और फिर अपने जो प्रैक्टिस सेट है या जो भी किताबें हैं उसका क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए। जो भी आपको डाउट्स होते हैं उस डाउट्स को आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसका सलूशन कैसे करना है वह सारी चीज़ें करके डिटेल में आपको बता देंगे। और दूसरी यह चीज़ है कि अभी हम लोग रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक एक धीरे धीरे सीखते चलते हैं। और जो आपको क्वेश्चन का डाउट हो रहा है सारे क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं अगला सेट में क्या करना है और कैसे अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। थैंक यू।